बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन किसी कारण से, और आज लेकिन सुशील केडिया जी जुड़े हैं तो उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या होने के साइंस हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। कल मैं भी नहीं था और आपको थोड़ा सा मिस किया हमने। मार्केट में आज अच्छी तेजी है, करीब करीब 130 पॉइंट की निफ्टी में। क्या एक ये साइन बन रहा है कि ग्लोबल मार्केट में एक जो टैरिफ्स हैं उनके इम्पोजिशन के साथ एक फाइनली इवेंट बेस्ड मार्केट बॉटम बनाए? जो सपोजिटली नेगेटिव इवेंट है उसके बेस पर आज मार्केट ने एक बॉटम बनाया, और ये पॉसिबिलिटी है क्या 22,000 के आसपास? ग्लोबल मार्केट्स और निफ्टी, आपने दोनों बातें पूछी है। पीसीआर से मेरा अनुरोध होगा कि मेरी स्क्रीन को तब तक वो शेयर करें। अनुज, नैस्डैक और एसएनपी जिसपे हमने एक बड़े करेक्शन का कॉल लिया था, कल परसों में हमने अपने क्लाइंट्स को एक रिवीजन भेजी है कि हम वो लंबी मंदी की नैस्डैक और एसएनपी में कॉल को एक बार के लिए फिलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं। संभव है, काफी हद यहां संभव है कि नैस्डैक और एसएनपी जिसपे हम ज्यादा बेरिश थे वो भी एक मिड करेक्शन दे के खाली रह गए हों, और 15% तक का उछाल नैस्डैक और एसएनपी में भी अब यहां से बनना संभव है, जिसकी कंफर्मेशन शायद आज रात को या कल तक होगी। देखिए वो चार्ट आ गई मेरे स्क्रीन पे, तो जो डाउन ट्रेंड लाइन है ना, हरी वाली लाइन, देखिए ये जब क्रॉसओवर हमें दे देगी, ये आज और भी ऊपर चला गया अगर नैस्डैक यहां से, नैस्डैक में एक बार 23,000 का कॉल ट्रिगर हो सकता है। समय का अभाव इसलिए मैं एसएनपी की चार्ट को नहीं दिखा रहा हूं। सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर एसएनपी में भी है। जिस तरह की पैराबोलिक अपमूव डैक्स में आ गई, मान लीजिए 23,000 से 22,000 की निफ्टी ना, हमको अंदाज भी नहीं लगा, सांस लेने के पहले भड़ाक से आ गया। उसी तरह अगर ये अपवर्ड मेल्टडाउन भी दुनिया के कुछ मार्केट्स में हो रहा है, जैसे डैक्स में हो रहा है, तो यहां से अगर रिबाउंड बनेगा तो वो इतना फास्ट बन सकता है। इसलिए हम बहुत ही सिलेक्टिव हैं कि अगर शॉर्ट करेंगे तो कोई गिने चुने स्टॉक्स को करेंगे। 500 700 पॉइंट 800 पॉइंट निफ्टी का कमाने का मौका छूट गया तो छूट गया, ये स्टांस हमने लिया हुआ है। 30,000 एक ही मिनट में नहीं आएगा। अब एक चार्ट मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, जो मेरा अनुरोध बहुत जरूरी है। चाइना जिसको लेके बड़ा कोहराम सबने मचाया हुआ है, वो चार्ट को प्लीज देख लीजिए कि चाइना में बहुत बड़ी तेजी। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न रन अराउंड कर रहा है चाइना में, इसका एक अपवाद मुझे दिखता है कि 2025 में चाइना 3700 के ऊपर जाए बिना वापस 2500 आए, और उसके बाद 2026 में 5,000 5,500 6,000 तक जा सकता है। तो जो चाइना की तेजी से घबराहट है, मुझे लगता है वो घबराहट 2026 के लिए होनी चाहिए, 25 के लिए नहीं होनी चाहिए। चाइना ने एक जो स्पाइक दिया और थोड़ा अपवर्ड पुश देने के बाद बाकी पूरा साल भर ये आहिस्ता 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 नीचे मियांडर करता रहे, ये संभावना बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पॉसिबल है। इसलिए सिर्फ चाइना फैक्टर को देख के डर डर के कि सारा पैसा चाइना ले जाएगा, निफ्टी में नहीं आएगा। और अब मैं लौटूं आपके निफ्टी के सवाल पे, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ बेचना महामूर्खता का काम है, लेना उतावली का काम है। अब अगर आज ये 340 के ऊपर अगर निफ्टी फ्यूचर चल पड़े हैं, और अगर ये क्लोजिंग भी आज मेरे को अगर आज ये क्लोजिंग मिल जाती है 22,280 के ऊपर, अभी 340 का भाव है, तो हम आज डेफिनेटली निफ्टी फ्यूचर्स में भी लॉन्ग करेंगे। इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स में जिनमें लॉन्ग हो रही है, अगर 22,280 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ ओवरनाइट कैरी करना है कि नहीं पोजीशन, ये 22,280 के ऊपर अगर मुझे क्लोज देता है तो मैं इसको लॉन्ग को लेके डेफिनेटली चलूंगा। अगर ये कोई कारण से मेरी लॉन्ग आज कट भी जाती है, कल 22,220 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तो हम वापस इसको लॉन्ग लेने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की चार्ट और ज्यादा स्पष्ट है। डाउनवर्ड जो रेजिस्टेंस लाइन आज उसका क्लियर कट क्रॉसओवर हो गया। आई थिंक इनिशियल जंप अपवर्ड्स में पहले 1,000 पॉइंट निफ्टी के बैंक्स ही लीड करेंगे, और उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स की रोटेशन आएगी। बैंक्स लीड करेंगे आपने कहा, लेकिन सिंस आपने नैस्डैक में 15% रैली की बात की, आज क्या आईटी में एक फ्रेश रैली की शुरुआत माने, या फिर क्योंकि सबसे ज्यादा बीट एंड डाउन स्पेस थी, आज निफ्टी आईटी देखिए आप लीड कर रहा है क्लियरली, और सारे आईटी के जो बीट एंड डाउन स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, तो इसको किस तरीके से मानेंगे आप? देखिए आईटी भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड से ये रिबाउंड दे देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सभी चीज रिबाउंड दे देती जब एक साथ बाजार चलता है। अभी भी हमारे को जो तेजी लगती है उसमें मान लो फॉर एग्जांपल हमको बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में अगले 6 महीने में बहुत खराब भाव नीचे का दिखता है, वो भी रिबाउंड दे देंगे। और अनुज, अगर सीएनएक्स आईटी की चार्ट को मैं देखूं, मेरे को एक रिबाउंड सही दिखती है। 36,000 के लेवल से अगर ये बढ़ के 41,100 तक भी हो जाए, 31,000 हो जाए, और उसके बाद फिर लुढ़क जाए तो बड़ी बात नहीं है। हाँ, ट्रेडर्स के लिए अब यहाँ कोई आईटी के भी स्टॉक्स में शॉर्ट रहने का मतलब नहीं बनता है, घूम चुका है बाजार यहाँ से। और एक बार इसमें 2,500 3,000
तक की रैली संभव दिखती है। उससे ज्यादा का विजन मैं अपनी चार्ट्स पे अभी ले नहीं पा रहा हूँ। This is आईटी अभी बैंक भी निफ्टी। मुझे लगता है अंडर परफॉर्मर सेक्टर होगा, जो बाकी बाजार के साथ रिबाउंड देगा, पर बड़े आउट परफॉर्मेंस दूसरे सेक्टर्स में है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, सिंस आपने एक सिर्फ एक कर्सरी तौर पर कहा कि जो अगली निफ्टी की पहली 1000 पॉइंट की रैली है उसको बैंक निफ्टी लीड करेगा, तो अगर निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली हुई तो बैंक निफ्टी कहां तक जाएगा फिर? बैंक निफ्टी देखिए, सीधी सीधी बात है, 2,500-3,000 पॉइंट तो बैंक निफ्टी का धर्म बनता है बढ़ना। और मैं आपको लेवल दे दूं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे चलते हैं हम। देखिए फ्यूचर्स आ गए स्क्रीन पे मेरे। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में इवेंचुअली देखिए अनुज, तक ये 27,000 की निफ्टी आएगी, जो आपका कॉल था 26,000 पे हम सारे अटक गए कि 27,000 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग चार्ट के हिसाब से बेच गए थे कि वापस जो 27,000 की निफ्टी आते आते 56,000 की बैंक निफ्टी हो जाएगी। और फिलहाल के लिए अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, इसका अगला रेजिस्टेंस 50,000 है, और उसके बाद वाला रेजिस्टेंस 50,600, अगला रेजिस्टेंस उसके बाद 52,400, उसके बाद 56,000। हम ये 3 लेवल्स पे से काम कर रहे हैं। बीच बीच में अपने स्टॉप लॉसेस को संभालना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगेंगे भी तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, वापस से री एंट्री करेंगे लॉन्ग में। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक सुशील जी, यहाँ पर क्या क्या है आपके पिटारे में आज, कहाँ कहाँ पर आपको बाय या सेल आइडियाज दिख रहे हैं? जैसा कि अपनी बात हुई, इवन अगर आईटी के स्टॉक्स भी बड़ा रिबाउंड दे जाएंगे, 8-9% अगर इंडेक्स बढ़ जाएगी, तो लार्ज वाले स्टॉक्स 12-13% बढ़ सकते हैं। और उनको मैं अगर सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर कह रहा हूँ, तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, उनके साथ साथ ओएनजीसी। अब भारत की एनर्जी डायनामिक्स चेंज हो चुकी है। जब भी क्रूड का भाव जोर से बढ़ता है, सजा भारत को नहीं मिलती, भारत का फायदा होता है। रिफाइनर्स को भी, ऑयल वेल कंपनीज को भी, जो ऑयल ओन करती है ओएनजीसी, नुकसान होता है यूरोपियन प्लेयर्स का। एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसी, सारा सारा ऑयल पैक। उसके बाद मैं ऑटोस के भी पैक के अंदर में, मतलब जैसे बैंकों के पीछे पीछे जो रेट सेंसिटिव्स है, तो ऑटोज और ऑटोज एंसिलरीज में मेरे को लार्जेस्ट गेनर्स दिखते हैं। भले ही रियल एस्टेट का मार्केट विचित्र सा हो रखा है, बॉम्बे में भाड़े खाली बढ़ते जा रहे हैं, आउटराइट का भाव लास्ट 6 महीने से दबा हुआ है, बल्कि सॉफ्ट एंड ही हो रहा है। सारी की सारी रियल एस्टेट कंपनीज मेरे को लगता है डबल से 2.5 हो जाए। और अब इतनी ज्यादा करेक्शन डीपली हो चुकी है कि लॉन्ग रन में अगर हम सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में कोई मेगा रिटर्न्स नहीं देख रहे हैं, या हिंदुस्तान लीवर ने लास्ट 5 साल में रिटर्न नहीं दी, तो ये हिंदुस्तान लीवर भी यहाँ से 40-50% उछल जाएगा। और सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स भी 25% बढ़ सकते हैं। तो आईटी लास्ट चॉइस है। उसके अलावा अब तो पूरा बाजार ही इतना करेक्टेड हो चुका है कि अनुष्ठ टाइम टू टाइम हर एक चीज पे बाई आएंगे। इंडसइंड बैंक की चार्ट में अगर लॉन्ग टर्म नरमी दिखती है, और लॉन्ग टर्म नरमी में भी ये 25% बढ़ जाए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी साथ साथ 25 बढ़े, और 25% बढ़ने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कॉल आ जाए कि और 20% बढ़ेगा, तो टुकड़े टुकड़े में बाजार को देखना पड़ेगा। एक बार यहां से बाजार को घूम करके ऊपर का रुख पकड़ने देते हैं, अप ट्रेंड को इन प्लेस आने देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सप्ताह थोड़ा और डिटेल में दिमाग लगाएंगे कि किस चीज में बेहतरीन मूवमेंट नजर आ रही है। ओके, अच्छा सुशील जी, ये 2-3 स्टॉक्स जिन्होंने इस पूरे कोलैप्स होते हुए बाजार में अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छी तरीके से कायम रखा था, उसमें थी कुछ एनबीएफसीज, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोला। यहाँ पे आपका टेक क्या है इस वक्त? दोनों बजाज स्टॉक्स अगले कुछ दिनों में 4-5% का रीबाउंड आने पर अगर हमें शॉर्ट सेल सिग्नल मिलेंगे तो हम उनको बेचेंगे। इनमें अभी बहुत गहरा करेक्शन बाकी है, जो करेक्शन में इन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। मतलब बजाज अगर लोन देने का बिजनेस कर रहा है तो उसमें कोई खास बात हो गई ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडेक्स के डाउनसाइड को दोनों ने डैम्पेन किया था, स्टैटिस्टिकल ट्रेड है। 2-4 दिन की निफ्टी की रैली में अगर इन दोनों को थोड़ी सी रिबाउंड रिलीफ मिलती है तो हम उसके बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए वेट करेंगे। और श्रीराम फाइनेंस में थोड़ी सी जगह है अभी और ऊपर, बहुत स्मूथ मूवमेंट नहीं है। फाइनेंशियल्स में जो नाम हमें बहुत पसंद है, सीडीएसएल, सीधे सीधे डिलीवरी उठाओ 40-50% की चाल के लिए खेलेंगे। ब्रोकिंग के स्टॉक्स 30 से 40% की चाल के लिए हम खेलेंगे। इंश्योरेंस के स्टॉक्स वहां स्मूथ स्ट्रेट फॉरवर्ड चाल है। एनबीएफसी में माजरा थोड़ा सा मिक्स्ड अप है। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में हो सकता है बड़ा धक्का भी लग जाए, तो हम थोड़ा एनबीएफसी से परहेज रखेंगे। पैसे और दिमाग लिमिटेड ही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बॉब, पीएनबी, एसबीआई, और कुछ छोटे वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो एनबीएफसी की चार्ट्स में भी वो मजा नहीं है, बहुत स्पष्टता नहीं है। पैसे और दिमाग भी लिमिटेड है, तो हम एनबीएफसी को थोड़ा अवॉइड में रख रहे हैं। और मौके पे हम टाइम टू टाइम हेजिंग के लिए या डाउनसाइड कैप्चर करने के लिए जो आया ही नहीं है, हम बजाज ट्विंस को शॉर्ट सेल कैटेगरी में रखेंगे, लॉन्ग पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हो गई बात B2 की। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा सुशील जी, सिंस आप ग्लोबल मार्केट्स के सेटअप को, चाइनीज़ मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे थे, ये निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है वो करीब करीब 8494 पे, और
बीते मेरे ख्याल से मिड जैन से लेकर 3-4 बार इसने इसी जोन को टेस्ट किया। एक दो स्टॉक्स मेटल्स में बहुत अच्छा कर रहे थे, फॉर इंस्टेंस सिंटाल्को। मेटल में क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? मेटल में हम बहुत बड़ी तेजी का इंतजार कर रहे हैं। देखो, अगर आपने निफ्टी मेटल इंडेक्स का ही नाम लिया है तो पीसीआर अगर ये चार्ट दिखा पाता है तो मैं आपको चार्ट के सहारे दिखाऊं। हम इसको न्यू हाई में भी जाता हुआ देखेंगे और सिग्निफिकेंटली हायर हाई बनेगा इस पे। मेटल्स में अब एक साथ सारे स्टॉक्स के पार्टिसिपेट करने का टाइम आ जाएगा, बेस मेटल्स और आयरन एंड स्टील दोनों का। मुझे संयम रखने वाले के लिए लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक में अगर 8,500 वाली निफ्टी मेटल इंडेक्स 11,500 हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं लगती। ये हमारे एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ मूवमेंट है, ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है। जिंदल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये हमारी स्टील में टॉप पिक्स होंगी अपार्ट फ्रॉम सेल। सेल हमें लगता है 3 बैगर हो जाएगा, एनएमडीसी स्टील 3 बैगर हो जाएगा। मैं देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है, हम जो टेक्निकल बेसिस पर काम करते हैं और बहुत सारी रिटेल पब्लिक अगर ये सोचती है कि हमने इनको लेके ही हम बैठ गए, ये हमारी तैयारी की जब बाई आएगा तब हम लेंगे। तो लोगों से अनुरोध है, जब प्रॉपर बाई सिग्नल आएगा और हम उसका अपडेट करेंगे तब लेना है। लेने की तैयारी और सौदा करके बैठ गए अलग बात है। तो चूंकि वहां पे इतनी बड़ी अपसाइड मूव हमें दिखती है, इसलिए हमने लास्ट के 700-800 पॉइंट में शॉर्ट पार्टिसिपेशन नहीं किया है। ये भी ओके, सिग्नल्स को देखने के बाद इनको लिया जाएगा। सारे स्टील के स्टॉक्स तो छोटे वाले फेवरेट, छोटे वाले एल्यूमिनियम के स्टॉक आपके सांडूर मैंगनीज हो गया या एमओआईएल हो गया, ये मैंगनीज वाले स्टॉक्स मेरे को लगता है मेटल्स के स्टॉक में मतलब अंधाधुंध पैसा बनेगा 2025। ओके, चलिए आखिरी सवाल, कोई रॉकेट कॉल है इस समय कोई स्टॉक्स पर, क्योंकि इतने बीटन डाउन स्टॉक्स हैं? एक अनुरोध है अनुज, इतने सारे रॉकेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे अगले 2 से 3 महीने में। उनको पहले सुरसुरी होके थोड़ी सी ना, रॉकेट के पीछे जो उसकी रस्सी लगी होती है उसको थोड़ा सुलगने दीजिए, अप ट्रेंड को आने दीजिए। तो पहले से मैं उसको प्रीएम्प्ट करने में ना, कुछ लोगों को चोट लग जाने से फिर वो दुख मिलता है लोगों को। तो मैं थोड़ा परहेज रखना चाहूंगा। एक बार पक्का रिवर्सल आने दो, क्या पता नेक्स्ट वीक से उसके बाद वाले वीक से हर वीक 2-2, 3-3 रॉकेट्स पे डिस्कशन शुरू हो। इतना दब गया है बाजार, सब कुछ इतना पिट चुका है, एकदम से एक नई फ्रेश मूव जब आएगी उसके बाद शुरू को होने दीजिए। अगले मंगलवार से हम हो सकता है रॉकेट पे रॉकेट ही बात करेंगे। आज परहेज रखना चाहूंगा रॉकेट से। चलिए अगले मंगलवार से फिर उसकी शुरुआत करेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।